जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह संदेश देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम समरस राष्ट्रीय समरस समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता और इसके योजनाकर्ता सम्मानित श्री मनीष कुमार वर्मा जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री भारत भूषण पांडे जी, मंचासीन इस बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने वाले और इस क्षेत्र ने ही सिवान नहीं पूरे बिहार में जन जन तक पहुँचाने वाले सम्मानीय मुख्य अतिथि के रूप में श्री गणेश राम जी। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग के बीच में उपस्थित भाई विजय प्रजापति जी, श्री भाई रामदेव राम जी, भाई तुलसी पंडित जी, भाई डॉक्टर अमित कुमार जी, बहन कुमारी ज्योति जी, कार्यक्रम के श्री आशीष राज सिंह जी, मनोज सिंह जी, मृत्युंजय राम जी और आप सभी हिंदू हसोदरा सर्वे न हिंदू बत्तो भवित इस अभियान को आगे बढ़ाने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित इस दिल की धड़कन, देश की धड़कन, युवा शरीर से और मन से युवा उपस्थित। सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जीवन उनके जन्म से लेके उनके संविधान रचने तक और उनके देहावसान तक, देह त्यागने तक अगर हम पढ़ें तो समझ में आएगा कि हमें कैसे जीवन जीना है। बाबा साहब का जो बचपन था संघर्षों से बीता, लेकिन कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने पढ़ाई की। तो एक दलित समाज में जन्म लेके संघर्षों के साथ उस समय विदेश बिरले ही कोई जाते थे, लेकिन उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। कैसे संभव हुआ है सब, इस पर विचार करने पे लगेगा कि हम जन्म से नहीं अपने कर्मों के आधार पे अपने भविष्य को बनाते हैं और अपने भविष्य को बनाने के साथ आसपास के समाज को एक सही दिशा निर्देश भी, एक मार्गदर्शन भी देते हैं। हम भारत के लोग क्या है, कौन है भारत के लोग? यह कोई एक वर्ग तो नहीं, यह तो हम भारत के लोग, यानी भारत की आज की 130 करोड़ की प्रत्येक जनता, हर जनता जो 130 करोड़ में मेरी भी हिस्सेदारी है, भाई गणेश राम जी की भी हिस्सेदारी है, भाई लक्ष्मण तुलसी पंडित जी की भी हिस्सेदारी है, उस हर एक व्यक्ति की हिस्सेदारी के साथ हम उस भारत के संविधान को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को संकल्पित कर रखे हैं। और तो इस जब हम एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है तो उसमें छुआछूत कैसी, उसमें ऊंच नीच कैसा, उसमें भेदभाव कैसा? तो इसी बात को, चूंकि हमारा तो दर्शन ही एक सनातन दर्शन ही कहता है हिंदू सोदरा सर्वे न हिंदू बत्तो भवे, हमारा तो दर्शन ये कहता है कि नारी जत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। हमारा तो दर्शन यही कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस दर्शन के साथ, क्योंकि भगवान बुद्ध का भी दर्शन यही था, केवल और केवल अंतर इतना था कि समाज में जो कभी कभी किसी समाज में कुरीतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण से लोग छोटी बातें करने लगते हैं, उन कुरीतियों को सुधारने के लिए समय समय पे समाज सुधारक आए। और जैसे महर्षि दयानंद है इधर में, भगवान बुद्ध, जिनको गौतम बुद्ध जी की उन्होंने कुछ कुरीतियाँ थी उसको सुधारने के लिए उन्होंने अपना कार्य किया। तो इस तरह से लोग अपना अपना एक समय समय पे एक लोगों की पृथ्वी पे अवतरण होता रहा और उन लोगों ने उनको सुधारने का काम किया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या
जब महागठबंधन की बात होती है तो केवल आपके परिवार के ही लोग मुख्यमंत्री बन सकते या महागठबंधन में किसी दलित या वंचित व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनाने का अवसर आप देंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें। नमस्कार। अगर हम भोजपुरी में बोले तो किसी को कोई इतराज है? सब लोग समझ जाएंगे। दुनिया के नंबर 1 विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज के कीर्तिमान स्थापित करे वाला परम पूज्य बोधि सत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जयंती के पूर्व संध्या पर वहाँ के चरण में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ये देशवासी लोग के और रौरा लोग के वहाँ के जन्मदिन के हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही साथ इस समरस समाज के एक कार्यक्रम के सोच के पैदा करे वाला वो तमाम थिंकर लोग के हम हृदय से धन्यवाद देते नहीं कि इतना अनमोल शब्द के सिलेक्शन कई, इतना महत्वपूर्ण बात के सिलेक्शन कई, उस सब लोग के हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। मीडिया के साथी लोग जे हमनी के बात के समाज में ले जाकर के आम जनमानस में वो चीज के पहुंचावे के काम करेला, वो सबके हम हृदय से धन्यवाद करते नहीं। और ये देश के लाल, ये सिवान के अनमोल रतन, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, हमनी के मार्गदर्शक, दुनिया के पैमाने पर ये सिवान के नाम रोशन करे वाला देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के चरण में भी अपना तरफ से रउआ सब लोग के तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते नहीं। मंचासीन बड़ भाई, मार्गदर्शक, गरीबन के मसीहा, गरीब लोग के सुनने वाली की जब गोरखपुर में केहू जाला सिवान छपरा के नाम लेला तो हॉस्पिटल में 24 घंटा खड़ा होकर के ओकर सेवा करेनी। वहाँ के आज हमनी के बीच में उपस्थित बानी, मंच पर आसीन बानी आदरणीय इंजीनियर प्रमोद कुमार मल साहब। साथ ही साथ बाबा साहब के सपना के धरातल पर सचमुच समरसता के भाव के धरातल पर उतारे वाला दू गो डॉक्टर के लगे कोनो जात ना होला। डॉक्टर के सामने खाली मरीज होला, आ कौन ओकरा रोग बा ओकरे से डॉक्टर के मतलब बा, उ कौन जात के बा उससे ओकरा कोनो मतलब नहीं खे। वो कार्य, वो चीज के धरातल पर उतारे वाला बहन आदरणीय ज्योति जी और डॉक्टर अमित कुमार पांडे सर के हम हृदय से धन्यवाद करते नहीं। मंचासीन आदरणीय बहन राज रानी जी और एक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी, सफल संचालक छोट भाई आदरणीय भरत भूषण पांडे जी, और रातों दिन समाज के तार जोड़े वाला पैदल चल करके समाज में समरसता पैदा करे वाला आदरणीय विनोद कुमार श्रीवास्तव जी, जे हमनी के एक मंच पर ला करके हमनी के बीच में आज हमनी के रखले बनी। और साथ ही साथ आदरणीय विजय प्रजापति जी, आदरणीय
विद्वान अधिवक्ता दिलीप कुमार श्रीवास्तव जी बड़ भाई, आदरणीय बड़ भाई तुलसी पंडित जी, आदरणीय गार्जियन मनीष कुमार वर्मा जी, आदरणीय गार्जियन रामदेव राम जी, आदरणीय मृत्युंजय राम साहब, आदरणीय आशीष राज सिंह जी, और सामने बैठल तमाम बुद्धिमान साथी, समाज के प्रहरी, समाज के दिशा और दशा देने वाला आप सब शुभचिंतक लोग हम हृदय से त्रिभाग नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत तने रउरा लोगन के प्रणाम। रउरा लोगन के ऐसे कनिया कि ये मंचासीन लोग से ज्यादा महत्वपूर्ण रउरा लोगन बने। कैसे बानी? जब तराजू पर कोनो चीज तौलल जाला तो जौन पलरवा भारी होला उ नीचे होला, आ जौन पलरवा हलुक होला उ ऊपर होला। ऐसे ये सबका से रउरा लोगिन बड़ बानी के कार्यक्रम के शोभा बढ़ौले बानी, ऐसे रउरा लोगिन के पुनः हम हृदय से धन्यवाद देते। अब जहां तक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचार समरस समाज में कहां तक उपयोगी बा, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय बा डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय बा। और ये खातिर हम धन्यवाद देते हैं बहन ज्योति जी के कि यहाँ के बाबा साहेब के सही समझ गई। सही बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ना रहती तो बहन ज्योति जी आज डॉक्टर ना रहती, हम दावा के साथ कहते हैं। ऐसे कि वो मेरा जौन व्यवस्था रहे वो मेरा नारी के पढ़े के ना रहे, नारी के पढ़े के ना रहे। और बाबा साहेब के एक आध गो तनी कष्टमय जीवन के ओर इशारा करके ओकरा बाद ले चलते। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर प्रमोद भैया जब पढ़े की इच्छा जाहिर कईनी तो वो मेरा स्कूल में दाखिला लेने के अधिकार ना रहे। बाबा साहेब रोवत रहनी, वहां के पिताजी डांटत रहनी, सूबेदार रामजी राव डांटत रहनी कि छोड़ द पढ़े के जिद, हमनी के पढ़े के अधिकार नहीं। संजोग से वही रास्ता से एगो अंग्रेज चल जाते रहे। तो केहू जब अपना लड़का के डांटे ला मारे ला तो जे उदले राजा चला तो कहले ये काहे मारता नहीं, छोड़ दी, लड़का हो गलती कैले हो चाहे नहीं, लड़का गलती करे ले सब। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जब डांटत रहनी, वहाँ के बाबूजी मारत रहनी तो अंग्रेज रूप के कहलस। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बाबूजी बताओनी जे देखी ना ये पढ़े के जिद करता, हमने के पढ़े के देखिए, हमने के काहे पास पढ़े। अंग्रेज बात से ओकनी के ना ये भेदभाव ना जानत रहे सर, और अंग्रेज कहलस से ले चली हमारा स्कूल में नाम लिखा दी। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम एलिफिस्टन स्कूल में लिखाए गई। जब लिखाए गई तो वो जी के लोग शर्त लगा दे कि लेकिन ये सब लड़का लोग के संगे अंदर ना बैठिए, बाहर बैठे के इस शर्त स्वीकार कर लेनी। अब बाहर बैठ के पढ़े पर ना शर्त पर नाम लिखा गई। तब एक बार एगो स्कूल ओकरा स्कूल इंस्पेक्टर आवत रहने स्कूल में जांच करेगा, जे गार्जियन लोग जे बुजुर्ग बा ओकरा मालूम हो, भरत भूषण जी के नाम मालूम है, ऐसे कि हमने के बेरा ना होते। लेकिन मनोज बाबू वो मेरा स्कूल में स्कूल इंस्पेक्टर रहे दिलीप बाबू लड़कन से सवाल कैले, बताओ बच्चों दुनिया में कौन ऐसा चीज है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। कौनों लड़का कहला सूर्य, सूर्य को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। कौनों लड़का आंसर दिलस विनोद बाबू आग, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। कौनों लड़का आंसर दिलस सांप, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। स्कूल इंस्पेक्टर संतुष्ट हो गए, जाए लगले। अंबेडकर साहब अपना दरवाजा पर खड़ा रहे, हाथ उठा के कहले भाई क्या है तुम्हारा, क्या आंसर है बताओ। तो वहाँ घाड़ा में रखल पानी रहे, वो पनिया की ओर इशारा करके डॉक्टर अंबेडकर कहले
कि हुजूर हौ एगो ऐसा चीज बा जौना के हम देख सकतानी लेकिन हम ओकरा के छू नहीं थी सकत। एक कष्ट की ओर हमेशा इशारा करे के कहनी हाँ बतावे के जरूरी समझनी है कि उतना कष्ट से उतना विपरीत परिस्थिति में पढ़ करके और जब 1907 में फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास कहीं प्रमोद भैया तो हाहाकार मच गए। मेरा फर्स्ट डिवीजन बड़ा बहुत मुश्किल से मिले। हाहाकार मच गई कि स्कूल के बाहर पढ़े वाला लड़का आज फर्स्ट डिवीजन से पास कैलस। रसिया जी गायकवाड़ साहब वो मेरा छात्रवृत्ति के वो फॉर्म निकलली 25 रुपया के छात्रवृत्ति वहाँ के मिलल स्टार्ट भइल। अब 25 रुपया के छात्रवृत्ति पर विदेश पढ़े गईनी और विदेश से 1912 में 1915 में पीएचडी डीलिट भारतला 32 को डिग्री हासिल करी। 32 को डिग्री बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हासिल करी। आज एक थप्पड़ अगर प्रमोद बाबू मार दी हमरा ऐसा आदमी के यहाँ का नाम मारे नहीं लेकिन ठीक सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। बट्टा कभी न लगने देना, बट्टा कभी न लगने देना। भारत के अभिमान में, भारत के अभिमान में, भारत के अभिमान में। जय भीम, जय भारत। खुदा हाफिज। आप सभी लोगों को पुनः वंदन करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मंचासीन अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम तथा इस घर में बैठे जितने भी हमारे भाई बंधु हैं सबको मेरा सादर प्रणाम। और इस हमारे समाज के जितने भी कार्यकर्तागण हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। सबको मेरा तहे दिल से सादर नमन है। और साथ ही समरस समाज के कार्यकर्तागण को, हम सभी यहाँ जो एकत्र हुए हैं इसका मेन उद्देश्य है राष्ट्रीय समरस समाज। राष्ट्रीय समरस समाज जैसा कि पहले भी हमारे वक्तागण और मंचासीन अतिथियों ने इसकी चर्चा कर दी है कि 134वीं जयंती पर बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि आखिर ज़रूरत ही क्या है? हमें अपनी विचारधारा को बदलने की ज़रूरत है। एक केवल ये आज ही हम इस विषय पर विचार मंथन कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे जेहन में और मानस पटल में पहले भी अंकित हो जानी चाहिए कि हमें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने में अपना सहयोग देना है जिसकी कल्पना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किया करते थे। गायकवाड़ जी और शिंदे जी ने भी ये कहा है कि ऐसी शिक्षा का महत्व ही क्या है जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत ना करे। हमारे जो अधिकार हैं और जो हमारे कर्तव्य हैं इन सब का मार्ग कहीं ना कहीं शिक्षा से ही खुलता है। जैसे एक शिक्षक, अगर एक शिक्षक के बारे में ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि सुर से मैं साज बनाता हूँ, सुर से मैं साज बनाता हूँ, कच्ची मिट्टी से ताज बनाता हूँ, चाहे बना दे चांद पर इमारत को, मैं तो एक बच्चे को इंसान बनाता हूँ। तो ज़रूरत है एक ऐसे बच्चे का निर्माण करने की जो कि राष्ट्रीय समाज जिसकी कल्पना डॉक्टर साहब ने की थी उसके जेहन में ये बात बचपन से ही अंकित हो जाए कि हमको ऐसे समाज में रहना है जहाँ समरसता व्याप्त हो। इस समरसता में केवल जातिवाद ही नहीं बल्कि नारियों के प्रति जो भेदभाव भी बढ़ते जाते हैं उसकी भी एक अहम भूमिका रही है, क्योंकि समाज में आज के समय में भी नारियों को काफ़ी उपेक्षित भावनाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ हमारे जो हाशिए पे खड़े हमारे जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनको भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों का, ऐसे उपेक्षित चीज़ें हैं उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन जब यदि हम अपने जहन में ही बैठा लें कि हमको सबको बराबरी का, समरसता का पाठ अपने मन में बैठाना है, अपने दिमाग में बैठाना है, तो ये चीज़, यही जो शिष्टाचार है हम अपने बच्चों में डाल सकते हैं और कहीं ना कहीं तब जा कर के एक समरस समाज का निर्माण संभव हो सकेगा।
आइए इस संध्या की बेला में पूर्व डॉक्टर साहब के दस्ता का पाठ अपने बच्चों के अंदर डालेंगे और सबसे पहले अपने दिमाग से ये जात पात धर्म नस्ल भेद और जो भी सारी चीज़ें हैं सबको निकाल कर बाहर फेंकेंगे। आप देखेंगे कि हमारे भारत में भी जो ना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो अभियान सरकार ने छेड़ा, उसमें भी कहीं ना कहीं बाबा साहब के सपनों का ही सरोकार है। साथ ही साथ जो RTE 2009 और भी बहुत सारे ऐसे एक्ट जो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के प्रति हमें सचेत करते हैं, इसमें भी बाबा साहब के सपनों की जो है वो छवि दिखाई देती है। तो आइए इस संध्या पर हम सब मिलकर अपने तहे दिल से इन राष्ट्रीय समरस समाज के कार्यकारिणी सदस्यों को शुक्रिया अदा करें और साथ ही साथ ग्रहण करें कि हम सब एक हैं। क्या आप सब एक हैं? बोलिए, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जय संविधान, जय भारत माँ, जय राष्ट्रीय समरस समाज। धन्यवाद। और हमारे दोस्तों बहुत कुछ नहीं, अछूत छूत की बातें आई और मैं कहता हूँ कि बाबा साहब ने एक लाइन में लिखा, जो विद्वान उसको पढ़े होंगे, कि वंचित समाज के बगैर उद्धार का एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। तो वंचित समाज है, रहा है, उपेक्षित समाज रहा है, अछूत समाज रहा है। और मैं इस संगठन के लोगों से प्रत्याशी के रूप में प्रयासरत है। हमारे आदरणीय नेता प्रमोद कुमार बंसी, यह चीजें डॉक्टर बाबा साहब की प्रासंगिकता बनी रहेगी। मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर अम्बेडकर पार्क में एक साल जाने का मौका मुझे मिला। राजदेव बौद्ध मेरे मित्र रहे हैं, संजीव राम, अमित राम, ये लोग मेरे मित्र रहे हैं। मैं 12 वर्षों तक संगठन का काम किया और 12 वर्षों तक मैं आज अखबार हिंदी दैनिक का जिला मुख्यालय संवाददाता दैनिक जागरण का रहा। जब उत्तर प्रदेश से बिहार का लंच किया था, जनसत्ता जैसे प्रतिष्ठित हिंदी समाचार पत्र का मैं जिला मुख्यालय संवाददाता रह चुका हूं और मैं पत्रकारिता के माध्यम से भी बाबा साहब के विचारों का अलग जगाता रहा। तो मुझे उस समय राजदेव बौद्ध जी ने आमंत्रित किया था। संयोग समय एक संगठन चलता था ABCS, उसका अध्यक्ष था और इस नाते बहुत ज़्यादा प्रेशर था मनीष जी का कि आपको जाना होगा और अपनी बातों को रखना होगा। मित्रों, एक घटना की चर्चा करके, चूंकि बहुत बड़े बड़े विद्वान वक्ता हैं, मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ बहुत बड़ा न्याय हुआ था। जाति व्यवस्था उस समय के लिए भले ही ठीक हो, लेकिन समरस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए यह घातक है। चाहे जातिवाद किसी प्रकार में हो, चाहे कायस्थवाद में हो, ब्राह्मणवाद का हो, भूमिहारवाद का हो, अगड़ावाद का हो, पिछड़ावाद का हो, या तो गत्वा राष्ट्र का समूल नाश करता है। राष्ट्र को अगर मजबूत बनाना है तो समरस समाज का निर्माण करना होगा और बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना होगा। आज राष्ट्रीय समरस समाज एक सामाजिक संगठन है जिसके द्वारा एक प्रण लिया गया है समता मूलक समाज की स्थापना, जो हमारे सम्मानित देश के सर्वोपरि महापुरुषों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर डॉक्टर अमित कुमार जी, डॉक्टर कुमारी ज्योति जी, कानून के ज्ञाता हमारे दिलीप श्रीवास्तव जी, रामदेव राम जी और खास करके सभी जुड़ा को बाबा साहब की पूर्व संध्या पर
आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में गणेश राम जी के द्वारा बहुत सारी बातें कही गई है, बहुत सारे ज्ञान बताए गए हैं। उस पर मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा कि सर, अगर बड़े बाप के बेटा होते, हमारे बाबा साहब बड़े खानदान के होते, अनुकंपा की आधार पर उनकी नौकरी मिलती, तो आज हमारा देश इस तरह नहीं होता। क्योंकि बनाए हुए रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता खुद कोड़ करके बनाए उसे ही वीर पुरुष और महापुरुष कहते हैं। सारी परिस्थितियों को उन्होंने झेला, लेकिन देश को एक संदेश दिया कि मैं स्वावलंबी हूँ, मैं विकलांग नहीं हूँ, मैं किसी पर आधारित नहीं हूँ। और हमारे देश की जनता जिसको तुमको संविधान का अधिकार दे रहे हैं, तुम भी आज स्वावलंबी बनो और लंबित नहीं रहो, किसी पर आधारित नहीं रहो। लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरे देश की जनता आज संविधान की अधिकार का पावर करते हुए, संविधान का उपयोग करते हुए आज भी कहीं न कहीं हमारे समाज में गुलाम है, किसी की गुलामी कर रहा है, जिसके वजह से आज हमारे समाज की स्थिति ये बनी हुई है। क्योंकि हमारे बाबा साहब की सपना थी कि सारे जब शिक्षित होंगे, जब हमारे शिक्षा का विकास होगा, एक शिक्षा का अलग जगेगा, तो सभी न कोई बड़ा होगा, न कोई छोटा होगा, न कोई अगड़ा होगा, न कोई पिछड़ा होगा। इसलिए शिक्षा सबके घर तक पहुंचना चाहिए, सब बच्चों तक पहुंचना चाहिए, देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षा है तो किसी अधिवक्ता के पास जाते हैं तो हम अपनी जाति नहीं बताते, केस की फॉर्मूला बताते हैं। अगर किसी शिक्षक के पास जाते हैं तो हम अपनी जाति नहीं, उससे विद्या ग्रहण करते हैं। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे अपनी जाति नहीं, अपना रोग बताते हैं और उस रोग का इलाज किया जाता है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी अधिवक्ता, कोई भी न्याय पुरुष, कोई भी महापुरुष आपकी जाति नहीं पूछता, आपके द्वारा घटित घटनाओं का इलाज करता है। आज हम सभी जितने शिक्षित वर्ग हैं, खास करके मैं अधिवक्ताओं से आग्रह करूंगा, और एक अनपढ़ हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री लालू यादव ने कहा था कि माई की कृपा होई तो हम जरूर जीत जाए। आज भी मैं कह रहा हूं कि माई की कृपा होई तो हमारा देश पूर्णतः शिक्षित हो जाएगा। माई का कृपा है कि महिला और युवा दो का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। जब हमारी महिलाएं कई तरह से पुरुषों को शिक्षा देती हैं, सुबह उठती हैं तो झाड़ू से बहारती हैं, पूरे घर की कचरा को निकालती हैं और कहती हैं कि ऐ पुरुष, संदेश देती हैं कि अगर तुम्हारे देश में भी कोई कचरा व्यक्ति आ जाता है, तुम्हें तोड़ने का प्रयास करता है, तो उसे दूध की मक्खी की तरह उठा करके फेंक दो। जैसे मैं घर को साफ करता हूँ, तुम देश को साफ करने के लिए जवाबदेह बनो। आज मेरी महिलाएं एक रोटी को बार बार पलट करके पकाती हैं, हमारे पुरुषों को संदेश देती हैं कि ऐ हमारे पुरुष, ऐ हमारे देश के नौजवान, अगर तुम्हें भी जो तुम्हारे काम के लायक नहीं हो उसे पलट दो और पलट करके उसे ये सबक दो कि मैं जब भी तुम मेरे काम के लायक नहीं रहोगे, मैं तुम्हें अलग कर दूंगा, तुम्हारे हटा दूंगा। और समाज की विकृति फैलाने वाले लोगों को यह सतर्क संदेश देती है कि आप भी सतर्क हो जाओ, नहीं तो आने वाला दिन आपके लिए बहुत ही कठिनाई होगा। बाबा साहब के अधिकारों के प्रयोग सारे लोग करते हैं, सारे लोग संविधान को मानते हैं, सारे लोग बाबा साहब के अनुयायी है। देश का एक एक जनता सब बाबा साहब का अनुयायी है। अगर अनुयायी नहीं रहता तो संविधान को उसको अधिकार प्राप्त है तो वो संविधान के अनुसार चलता है, तो हमारे बाबा साहब का अनुयायी है। क्योंकि संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब थे। लेकिन आज चंद लोगों ने उसको जाति पाति में तोड़ करके अपनी रोटी सेकने के लिए शिक्षा का विकास नहीं किया। आज भी हमारे समाज में वैसे 50% लोग हैं जहां आज भी शिक्षा नहीं पहुंचा है, और शिक्षा के अभाव में कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से विकृति पैदा करते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। आज मैं राष्ट्रीय समरस समाज के द्वारा अपने मुख्य अतिथि और गार्जियन गणेश राम जी से एक अनुरोध करूंगा कि आप जिस तरह की सपना का आपने हमको ज्ञान दिया है, आप आगे बढ़ते रहें। आप
एक ऐसा समय दें, आप लोग जवाबदेह बने, आप लोग गार्जियन हैं, आप लोग इस समाज को लेकर के चलने वाले हैं, आप लोग जवाबदेह लेकर के और समाज की जितनी भी विकृति होती है उस सब को निकालने का प्रयास करें, ताकि बाबा साहब की सपना को हम पूरे देश में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें और उनके सपना को साकार करें। मैं एक अनुरोध और भी करना चाहूंगा कि जो भी समाज में चाहे जिस जाति के हों, अगर जिस परिवार में शिक्षा अभी तक नहीं पहुंच पाया है, चाहे वो कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर हो, उनकी लिस्ट बनाई जाए और उनको पढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसे प्रबुद्ध लोगों की टीम बनाएंगे जिसको पढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया जाएगा और उन्हें भी शिक्षा को प्राप्त कर करके जो आज शिक्षा के लिए लालायित है, जिनके गार्जियन चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े लेकिन आर्थिक अभाव के कारण वो नहीं पढ़ पाते हैं, हम सभी राष्ट्रीय समाज के द्वारा आपको आह्वान करते हैं, विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप गार्जियन के रूप में जवाबदेह बने। राष्ट्रीय समाज जिम्मेवारी लेने के तैयार है और समाज के सारे लोगों के बीच शिक्षा का विकास होगा, रोजगार होगा। क्योंकि अभी की सरकार है चाहे पिछली सरकार है, आज 70 वर्षों से हम लोगों को शिक्षा के दृष्टिकोण से पीछा इसलिए रखा गया है कि ना हम शिक्षित होंगे ना हम रोजगार का डिमांड करेंगे। शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि आप सबसे पहले शिक्षित हो, उसके बाद संगठित हो, तब जाकर के संघर्ष करो। हम लोग क्या करते हैं, पहले संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, आप सब घर में शिक्षा होगा, हर घर के लोग शिक्षित होंगे, हर घर के लोग रोजगार होंगे, हर घर में समरसता आएगी, हर घर के लोग एक तबके के होंगे, एक रास्ते पर खड़े होंगे, तो कहीं विकृति नहीं होगी, अपने आप समतामूलक समाज का स्थापना हो जाएगा और कहीं किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आज जरूरत है हमको समाज को जगाने की और समाज को जगाने के लिए खास करके 2 वर्गों को आगे आना होगा, जिसमें हमारी महिलाएं और युवा दोनों को बड़ी जिम्मेवारी से निभाना होगा। हमारी महिलाएं तो जिम्मेवारी निभा रही हैं, क्योंकि अगर हमारे देश में महिलाएं नहीं होती तो हमारा देश आज जिस स्थिति में चल रहा है उस स्थिति में नहीं पहुंचता। आज मेरी माताओं और बहनों की देन है कि आज मेरा भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कुछ विकृतियों के द्वारा समाज को तोड़ करके हम लोग को बीच में विखंडन कर करके हम लोग को फिर वहीं पे ला करके रखने की साजिश चल रही है जहां से हम लोग शुरू थे। इसके कारण है कि हम सभी लोग स्वावलंबी हो, अवलंबित नहीं हो, क्योंकि बहुत बड़ी जरूरत है कि आज वैसे व्यक्ति आए, क्योंकि हमें अगर डॉक्टर की जरूरत होती है, शिक्षित होते हैं, न्याय की जरूरत होती है, शिक्षित होते हैं, हमारे जितने भी समाज में अच्छे काम की जरूरत होती है उसमें शिक्षित होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे घर और जन जन तक हमारे हर बच्चे, हर गरीब परिवार के बच्चे जहां पर अर्थ का घोर अभाव है, अगर वहां तक शिक्षा पहुंच जाती है, शिक्षित हमारे वो व्यक्ति वो बच्चे हो जाते हैं, तो वो भी आगे आएंगे और हमारे समाज में तभी एक क्रम के रूप में पूरक होगा और समतामूलक समाज की स्थापना कर पाएंगे। और बाबा साहब की बहुत बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो उन्होंने सोच करके संविधान को लिखा। संविधान में कोई जाति का जिक्र नहीं किया, संविधान में कोई वर्ग का जिक्र नहीं किया, संविधान में कोई धर्म की जिक्र नहीं किया, एक इंसान की जिक्र किया और सारे भारत के नागरिक को एक अगले साल जन्म तिथि आने तक हम कम से कम 50 बच्चों को अपने जिले से निकालें जिसकी सपना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे हो, जिसकी सपना बाबा साहब अम्बेडकर की जैसे हो, और शिक्षा का अलग उसमें इतना हो कि हमारे देश का नाम करे, हमारे जिले का नाम करे, हमारे परिवार का नाम करे, हमारे समाज का नाम करे, कि उसमें कहीं कोई सी जाति की जिक्र नहीं हो। तभी जाकर के एक समतामूलक समाज की स्थापना हम लोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय समृद्ध समाज के जितने भी हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप लोगों की जोश में कमी नहीं होनी चाहिए। राम जी जैसे गार्जियन, हमारे रामदेव राम जी जैसे गार्जियन का अगर हाथ है तो आप सभी का आशीर्वाद आप पर है, तो आप सभी लोग निसंकोच आगे बढ़े और एक समतामूलक समाज की स्थापना का अलग घर घर के जन जन तक पहुंचा दे, ताकि कोई भी समाज में विकृति नहीं रहे और जिन चंद चटकोरों को चल रहा है उनकी दुकान जरूर बंद हो जाए। और इस कार्यक्रम में आप सभी लोग आए, आप सभी लोगों ने हम लोग का मान सम्मान रखा। खास करके राष्ट्रीय समृद्ध समाज का जो उद्देश्य है उसमें आप लोगों का आशीर्वाद मिला। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जय हिंद,
जय भारत।